गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पेरिस में आज है हमारा तीसरा दिन और आज हम लोग जाएंगे एफिल टावर के टॉप पे। और यहाँ पे एक हिल टॉप है सैक्रे कूर, जहाँ से पूरा पेरिस दिखता है। तो आइए मेरे साथ और घूमते हैं पेरिस। मेट्रो का इंडिविजुअल टिकट प्राइस है 1.9 यूरोस का। और अगर आप पेरिस में अधिकतर मेट्रो से ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 10 टिकट्स का बंडल ले लें, जो कि आपको पड़ेगा 14.9 यूरोस का, और इससे आप कुछ पैसे सेव कर सकते हैं। सैक्रे कूर बेसिलिका पेरिस का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मॉन्यूमेंट है। ये मॉन्टमार्ट हिल पे बना हुआ है। मॉन्टमार्ट पेरिस का एक बहुत ही फेमस एरिया है जो कि अपने आर्टिस्टिक हिस्ट्री के लिए फेमस है, और ये पेरिस का नाइट क्लब डिस्ट्रिक्ट भी है। हिल पे ऊपर के लिए जाने के लिए आप फनिकुलर ले सकते हैं, जिसका टिकट पेरिस विजिटर पास में इंक्लूडेड था, या तो चाहे आप पैदल चढ़ के जा सकते हैं। एनर्जी बचाने के लिए हमने फनिकुलर से जाना पसंद किया। बेसिलिका में अंदर जाने के लिए एंट्री फ्री है, लेकिन डोम पर जाने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। और आप यहां से पेरिस का ब्यूटीफुल पैनोरामिक व्यू ले सकते हैं। सैक्रे कूर के पास ही है मोलिन रूज, जो कि एक फेमस कैबरे है। और यहाँ पे मैंडेटरी पिक लेके हम निकल पड़े आगे की ओर। अपने अगले डेस्टिनेशन पर जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ, सिटी मैपर। सिटी मैपर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐप है जिसको आप पूरे यूरोप में यूज़ कर सकते हैं। ये ऐप आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताता है, आपको कौन सा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना है वो बताता है, और आपको कितना किराया लगेगा ये भी बताता है। इस ऐप में आपको रियल टाइम में पता चलेगा कि आपको कौन सा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना है। और इस ऐप को यूज़ करने से हमारा ट्रैवलिंग टाइम काफ़ी बचा था। मेरे हिसाब से ये ऐप आपके मोबाइल में होना मस्ट है। तो हमारा अगला डेस्टिनेशन है वर्ल्ड फेमस एफिल टावर। अगर आपको एफिल टावर का बेस्ट व्यू चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ट्रोकाडेरो जाएं। एफिल टावर में टोटल 3 फ्लोर हैं और हर फ्लोर पे जाने का टिकट प्राइस अलग है। आप चाहे तो सीढ़ी से चढ़ के सेकंड फ्लोर तक जा सकते हैं, लेकिन टॉप फ्लोर पे लिफ्ट से ही जाया जा सकता है। यहाँ की टिकट्स पहले ही बिक जाती हैं, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा आप पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करवा के यहाँ पे आएँ। टॉप तक लिफ्ट से जाने के लिए काफ़ी लंबी लाइन होती है, तो आप अपना टाइम मैनेज करके चलें। एफिल टावर के हर एक फ्लोर से हमें पेरिस एक डिफरेंट एंगल से देखने को मिला, और इस ब्यूटीफुल सिटी को यहाँ से देखना वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था। और अगर आप पहली बार पेरिस जा रहे हैं या एक ही बार जाएंगे तो मेरे हिसाब से आपको टॉप तक आना ही चाहिए, और मेरी तरह आपको भी ये एक्सपीरियंस हमेशा ही याद रहेगा।
एफिल टावर के बाद हम लोग गए गैलरीज लफायत। गैलरीज लफायत पेरिस का एक बहुत ही फेमस शॉपिंग मॉल है जिसका फ्लैगशिप स्टोर बुलेवार्ड हाउसमान में है। अगर आप पेरिस टर्बो पास ले रहे हैं तो आपको ये पास यहीं से कलेक्ट करना होगा। इस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर है। इस बिल्डिंग में वर्ल्ड के सारे लग्जरी ब्रांड के स्टोर्स हैं और 90% ब्रांड्स के नाम तो मैंने कभी सुने ही नहीं थे। और यहाँ पे जो सबसे सस्ती टी शर्ट थी वो थी लगभग 20,000 की। वैसे आप गैलरीज लफायत के रूफटॉप पे फ्री में जा सकते हैं जहाँ से आप पेरिस का पैनोरामिक व्यू एंजॉय कर सकते हैं। इसके पास ही है पैलेस गार्नियर जो कि यहाँ का फेमस ओपेरा हाउस है। पेरिस एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है और ये पूरी सिटी ही एक आर्किटेक्चरल मार्वल है। यहाँ के फेमस अट्रैक्शंस देखने के चक्कर में हम लोगों ने पेरिस एक शहर के रूप में अच्छे से नहीं देख पाए। आप लोग भी ऐसी गलती मत करिएगा और इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि फर्स्ट डे आप पेरिस का फ्री वॉकिंग टूर लीजिए, जिससे आप इस शहर को ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे और अपने एक्सपीरियंस को और बेटर कर पाएंगे। वैसे तो पेरिस में हमने एफिल टावर 2 बार देखा था, लेकिन पेरिस आए और एफिल टावर की स्पार्कलिंग लाइट नहीं देखी तो फिर क्या देखा। इसलिए आज के दिन का एंड किया हमने इस व्यू से। अगले वीडियो में मैं आपको ले चलूँगा डिज्नीलैंड, जो कि हमारे पूरे यूरोप ट्रिप का वन ऑफ द मोस्ट फन डे था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।